7.10 हम देख रहे हैं. Find the moment of inertia of a sphere about tangent to the sphere. Given the moment of inertia of the sphere about any of its diameter to be 2 by 5 mr square, where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere. एक एक्सिस जो डायमीटर के अलॉन्ग है वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2 by 5 mr स्क्वायर, और हम जानते हैं इसे हम लिखेंगे IG क्योंकि यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है. उसकी एक टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज फाइंड करना है हमें, वो होगा I इज इक्वल टू IG प्लस, यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं. अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो IG है, तो किसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के पैरेलल है हम लिख सकते हैं I दैट विल बी इक्वल टू IG इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द body into distance between these two parallel axes, which is r here. Obviously this is mr square. तो आसानी से हम लिख सकते हैं 2 by 5 mr square plus mr square, ये हो जाएगा 7 by 5 mr square. पहले भी कर चुके हैं इस तरह से हम थ्योरी में. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. Given the moment of inertia of a disk of mass m, radius r, about any of its diameter to be mr square by 4, find its moment of inertia about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge. यहां पर किसी डायमीटर की बात करें तो वह डायमीटर इस प्लेन में है सपोज, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है mr स्क्वायर बाय 4. इसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस लेते हैं हम, डायमीटर लेते हैं जो इसी प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में है, वह भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाय 4. और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की सहायता से हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि iz लिखते हैं तो इससे आप ix कहें इसे iy कहें तो आप लिख सकते हैं ix प्लस iy, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और यह दो एक्सिस प्लेन में है, इसलिए इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसका सम होगा iz. तो यहां बहुत आसानी से देख सकते हैं mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर बाय 4 ऐड करना होगा हमें यहां पर. अल्टीमेटली ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2. हालांकि ये वैल्यू हमें याद है क्योंकि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं. अब हमें किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आप देखिए. फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू ए एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स एज. यानी हमें सपोज इस किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसे हम IG की तरह ले सकते हैं और यह डिस्टेंस हो जाएगी r. तो अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आप I लिखते हैं तो यह IG प्लस मास ऑफ द डिस्क m r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में r है, और यहां वही फॉर्मूला लगेगा IG प्लस m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस दैट इज r, उसका स्क्वायर होगा यहां पर अल्टीमेटली. तो IG आपका mr स्क्वायर बाय 2 है और r mr स्क्वायर हो जाएगा. तो आप देखिए IG प्लस mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, यह हो जाएगा अल्टीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा. आप देख सकते हैं यहां पर आंसर लिख रहे हैं हम 3/2 mr स्क्वायर. तो आसान है, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों का यूज है सेकंड पार्ट में. बी पार्ट में हम यहां पर देखिए. तो आइए देखते हैं आगे.